नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ऋषिकेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लौट आए एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ और यूनिक वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं ऋषिकेश उत्तराखंड। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी से उत्तराखंड लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे जो पहाड़ या फिर हरी वादियाँ या फिर स्वच्छ पर्यावरण जो देखने को मिलता है वो हमारे यूपी या दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलता। और दोस्तों इन पहाड़ों को और साफ सुथरे वातावरण को, इस हरियाली को देखने के लिए ही लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। हम भी गए थे, हमने यहाँ पे बहुत घूमा भी था और बहुत इंजॉय भी करा था और दोस्तों बहुत मज़ा आया था। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो लेके चलते हैं, कंप्लीट वीडियो आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड में कितना मज़ा आता है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी, अगर आप उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंड बॉर्डर पे ही आपको रोक लिया जाता है। वहाँ पे आपको 2 डोज सर्टिफिकेट चेक करे जाते हैं। अगर आपके दोनों सर्टिफिकेट कंप्लीट हैं, मतलब आप फिजिकली भी और मेंटली भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होने चाहिए, तभी आप अंदर जा सकते हो, वरना आप अंदर नहीं जा सकते हो। क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता है, पुलिस वालों को अच्छे से पता है कि यहाँ पे जाने के बाद कुछ भी मतलब हादसा हो सकता है। तो उसके लिए आप मेंटली और फिजिकली बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होने चाहिए, तभी आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों सभी यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। मतलब यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, और बताया जाता है कि लोग यहाँ पे मतलब कम बीमार पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे 6 महीने रुक के आते हो तो अगले 6 महीने तक आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के खान पान में और हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। यहाँ का खान पान, यहाँ के लोग जल्दी से बीमार नहीं होते हैं और अपने हाथ की उगाई हुई सब्जी खाते हैं। अपने हाथ से लोग सब्जी उगाते हैं और उन्हें ही यूज़ करते हैं, उन्हें ही खाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये मोहनचीटी रिसोर्ट है जिसमें हमने स्टे करा था। दोस्तों अपने घर में रहने में और मज़ा है और इन झोपड़ी और इन टेंट में रहने में और ज़्यादा सुकून है। इनमें रहने में बहुत मज़ा आता है। सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है कि इसमें ही आपको वॉशरूम सेपरेट मिल जाता है, तो आपको वॉशरूम यूज़ करने के लिए बाहर नहीं जाना होता। और इस टेंट की बुकिंग के साथ ही आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये मतलब सारी सुविधाएँ आपको मिल जाती है। और दोस्तों नाइट में आपके लिए म्यूजिक का भी पूरा सिस्टम होता है। आप देख सकते हैं ये टेंट अंदर से इनकी लोकेशन ये है। मतलब आपको देखने में बाहर से थोड़ा गंदे टाइप के लग रहे होंगे, पर अंदर से इनकी डेकोरेशन, ये बेड है, ये हमारे कपड़े फैले हुए थे ऐसी। तो मतलब अंदर से काफ़ी साफ सुथरे, बिल्कुल फ्लोर बिल्कुल आपको साफ मिलेगा, कुछ भी आपको गंदा नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट में तीनों चीज़ें अलग अलग दी जाती हैं। आपको सेम खाना नहीं दिया जाता है, आपको सारा खाना अलग अलग दिया जाएगा तीनों टाइम। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हम पटना वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे। अब हम पटना वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है यहाँ पे देखने के लायक चीज़ कोई है तो वो पटना वाटरफॉल है। दोस्तों बताया जाता है कि पटना वाटरफॉल ज़मीन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर ऊंचाई पर है, पर वहाँ पे हम छोटे छोटे रास्ते से गए तो बहुत मज़ा आया था। ये देख सकते हैं दोस्तों ये पटना वाटरफॉल है। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे इसके पास में आप देख सकते हो ब्लैक ये गुफा टाइप में लग रहा था। यहाँ पे प्री वेडिंग शूट हो रहा था, लोग यहाँ पे रील्स बना रहे थे, शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, फोटो क्लिक करा रहे थे। दोस्तों लोग अपनी खूबसूरत मेमोरी को तो सभी सेव करते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा वीडियो या फिर फोटो क्लिक कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लाइफ टाइम के लिए हमारी मेमोरी सेव हो जाने वाली है। पता नहीं लाइफ में हम आगे आ पाएंगे यहाँ पे या नहीं आ पाएंगे आगे, ऐसे मतलब किसी को पता नहीं होता। तो सब अपना पूरा मतलब मज़ा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। पर मज़ा यहाँ पे सच्ची में बहुत आ रहा था। दोस्तों अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको प्रकृति से प्यार हो जाएगा, आपको प्राकृतिक चीज़ों से प्यार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही यूनिक हैं। मतलब पेड़ पौधे या पहाड़, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा वातावरण यहाँ पे होता है, तो इसीलिए लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। और अगर दोस्त आप थक गए हैं तो यहाँ पे 2 टी स्टॉल में आप उनसे जाके चाय पी सकते हो, बिस्किट वगैरह भी कुछ खा सकते हो अगर आपको भूख लगी है तो। मतलब इस वाटरफॉल पे भी आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और दोस्तों हम रिटर्न हो चुके हैं, तो ये हमारी रिटर्न की वीडियो देख सकते हैं। मतलब कितने छोटे छोटे से रास्ते हैं जिनसे हम उतर के नीचे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे बहुत रिस्की, आप बहुत गहरी गहरी यहाँ पे खाई है। आपको देखने में लग रहा हो कि पेड़ या पौधे हैं या पूरी झाड़ियाँ हैं। यहाँ पे अगर आप गिरोगे तो हो सकता है कि आप मिलो भी ना, या फिर चोट आपकी कितनी लगेगी ये तो आपको पता भी नहीं होगा। मतलब बहुत ज़्यादा चोट आपको लग सकती है यहाँ पे। पर यह भी हो सकता है कि आप झाड़ियों में जाके गिरो तो नहीं भी लगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो सावधानी बरतनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सावधानी का तो खैर यहाँ पे विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। तो अब देख सकते कितने लोग मतलब यहाँ पे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो मतलब सामान लेके जा रहे हैं नीचे सर पे आए। तो मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनके पास कोई गाड़ी या फिर वो नहीं होता, क्योंकि इन छोटे छोटे रास्तों से वो गाड़ी या फिर बाइक कुछ लेके नहीं जा सकते, तो वो अपनी डेली मर्रा की ज़िंदगी ऐसे ही करते हैं। तो कुछ लोग मतलब जो जा रहे थे वो पूछ रहे थे हमसे रास्ता कि वहाँ पे कैसा है कैसा नहीं है।
अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए सभी लोग मतलब यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग टूरिस्ट यहाँ पे नहीं जाते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि चीज़ें मतलब क्या चीज़ कहाँ पे कैसे है। तो लोग यहाँ पे मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई खो जाता है कुछ भी तो उसे ढूंढना कितना मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पहाड़ों में। तो इसलिए लोग मतलब अगर यहाँ पे के जो लोकल लोग अगर आप उनसे भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेते हो तो वो भी आपको प्रॉपर चीज़ें ठीक ठीक बताते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत का लोकेशन है, तो उसका मजा लेने यहाँ पे सभी जाते हैं। आप पहाड़ों में जो है ना 15 दिन रह लो, 6 महीने तक आपको बीमारी नहीं होगी यहाँ इसलिए ना लोग आते हैं। तो दोस्तों आपने सुना इन्होंने क्या बोला, मतलब ये बिल्कुल सच है और लोग ज़्यादातर इसीलिए यहाँ पे आते हैं मतलब प्रकृति से मिलने के लिए और मतलब पेड़ पौधों को देखने के लिए, एक खुली हवा, खुली सांस, मतलब स्वच्छ वातावरण देखने के लिए और महसूस करने के लिए ही लोग दूर दूर से यहाँ पे इसीलिए आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलती हैं। तो यहाँ पे मतलब जो लोग हैं वो उनकी लाइफ भी मतलब कुछ ऐसी ही गुजरती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे डोंकी है, मतलब लोग अपने जो मतलब रोज़मर्रा का अप डाउन है, मतलब चीज़ों का ले जाना लाना वो डोंकी से करते हैं, क्योंकि इस छोटे छोटे रास्तों में गाड़ी का तो मतलब नहीं हो, बाइक भी नहीं चल सकती क्योंकि स्लिप भी हो सकती है, बाइक कुछ भी हो सकती है। वो बताया जाता है कि जब मतलब बारिश होती है जब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिप होती है। तो मतलब ये ऐसे ही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मतलब ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर करो, शेयर करें, मतलब दिखाएं दोस्तों को और लोगों को दिखाएं मतलब नेचर से मिलने का, या फिर मतलब उत्तराखंड की ऋषिकेश की कुछ थोड़ी सी मतलब लोकेशन जो भी हमने मतलब आपको दिखा पाए, मतलब हमने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सीने आपको दिखाने की कोशिश करी। मतलब वैसे तो अगर हम 2-3 दिन मतलब वहाँ रुक के आए थे तो आप पता होगा आपको कि 2-3 दिन में कितनी लंबी वीडियो बन सकती है। तो दोस्तों इसीलिए हमने समय की बचत करते हुए अपनी तरफ से बेस्ट करते हुए आपके सामने अच्छी चीज़ें लाने की ही कोशिश करी, मतलब अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके सामने लाई, हमने यही कोशिश करी है। पर अगर आप कोई कमी हो तो प्लीज़ वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। और दोस्तों अगर आपको मौका मिलता है तो एक बार ऋषिकेश उत्तराखंड ज़रूर जाएं, और हो सकता है तो अपनी फैमिली को भी ज़रूर घुमाने लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ अगर देखने के लायक कोई चीज़ है तो वो वहीं पे है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं गई थी मतलब मेरा इतना मन नहीं था, पर जब मैं वहाँ पे गई तो मतलब सच्ची में बहुत खूबसूरत जगह है कि ये मतलब मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट टाइम मुझे कभी मौका मिलेगा ही नहीं, पर सच्ची में बहुत खूबसूरत जगह है। दोस्तों अगर आपको मौका मिलता है तो एक बार तो ज़रूर जाएं और प्रकृति को जानें और प्रकृति से मिलें, मतलब और आप अगर यहाँ पे जाते हैं तो आपको नेचर से प्यार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद मुझे एक चीज़ का मतलब बिल्कुल साफ साफ समझ आ गया, मतलब हमारे फ्लैग में, हमारे इंडिया के फ्लैग में हमें मतलब ग्रीन कलर क्यों दिया गया है, इस चीज़ का मतलब मुझे यहीं पे जाके समझ में आया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ग्रीन कलर क्यों है, मतलब इतनी हरियाली होगी ये मैंने सोचा नहीं था। पर सच्ची में बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब इसी को देखते हुए भी, इसी को मतलब थोड़ा पर्यावरण को जागरूक करने के लिए ही हमारे फ्लैग में ग्रीन कलर है। तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।